Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom, देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलोरीन चल रहा है और हम हेलो एल्केन कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या हमने हेलो एल्केन के अंदर किया था? हमने हेलो एल्केन के बारे में जाना कि हेलो एल्केन होते क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन है ना, कि किस किस तरीके के हेलो एल्केन्स होते हैं और आपके सिलेबस में है। फिर उनकी नोमेनक्लेचर यानी उनके नाम क्या होते हैं, ठीक है ना, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, उनके बारे में। फिर हमने बात की प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कि हेलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ना, कई सारे मेथड्स हैं हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के। फिर हमने बात की उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या शो करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, इन सब के बारे में हमने बात की। देन फिर हमने बात की कि आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है हेलो एल्केन की वो क्या होती है। उसमें हमने तीन बातें करी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हमने बात करी एलिमिनेशन रिएक्शन की, और साथ ही साथ रिएक्शन विद मेटल्स के साथ। ये बातें हमने कंप्लीट की हेलो एल्केन के अंदर। आज हमें स्टार्ट करना है इस चैप्टर का अगला पार्ट हेलो एरीन। मैं आपको बता चुका हूँ कि इस दो पार्ट में हमने ये चैप्टर करना था, एक पार्ट हेलो एल्केन की सारी चीजें एक साथ, देन फिर हेलो एरीन की सारी चीजें एक साथ, है ना। तो आज हमें हेलो एरीन क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो उसको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज हमें इस चैप्टर का पार्ट करना है हेलो एरीन। हेलो एरीन, ठीक है। हमने बात की थी हेलो एल्केन की, आज हेलो एरीन। हेलो एरीन को हम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, जैसे हेलो एल्केन को हम कहते थे एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे हम हेलो एरीन को एराइल हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं हेलो एरीन, एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड के बारे में आप सब जान चुके हैं। तो आज हेलो एरीन क्या होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, क्या है बच्चों, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। बेंजीन रिंग से जुड़ा अगर कार्बन है, बेंजीन रिंग से अगर जुड़े कार्बन के साथ आपका हेलोजन बॉन्ड जुड़ा है, तो इसको तो हम बोलेंगे बेंजाइल। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है ना, बेंजाइलिक हैलाइड। ये हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड। क्या, बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन के साथ लगा हेलोजन बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जब हेलोजन जुड़ता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ गया, जैसे कि X आपका हेलोजन जुड़ गया, X क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हेलोजन हो सकते हैं। तो जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन जुड़े तो उसको हम हेलो एरीन कहते हैं। तो ये बच्चों है आपके पास हेलो एरीन, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा। बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन के साथ अगर हेलोजन जुड़ता है तो बेंजाइलिक हैलाइड है, लेकिन अगर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाए तो उसे हम हेलो एरीन या एराइल हैलाइड कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं बच्चों एराइल हैलाइड, है ना, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये आपका पास क्या होता है, एराइल हैलाइड, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि आपके पास ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, हमारे पास बेंजीन रिंग है। आपको पता है ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं, ये और देन ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या लगा है आपके पास, हेलोजन लगा है, सपोज Cl लगा है, या मैं X से डिनोट करता हूँ अभी इसको, X आपके लगा है, यहाँ पे हेलोजन लगा है, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि ये वाली पोजीशन क्या है बच्चों, आपके कार्बन है ना, ये कार्बन वाली पोजीशन है। अगर बोला जाए ये कार्बन क्या है, ये कार्बन जो है ये sp2 है, sp3 है, क्या है, इसके बारे में बताएं आप। तो हम कैसे बताएंगे कि कार्बन है क्या। हमने कहा ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इस तरीके से थोड़ा सा इसको बड़ा सा बनाते हैं। इधर आपके पास डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और इधर डबल बॉन्ड, ये वाली पोजीशन है। ये कार्बन लगा, इसके साथ X जुड़ा है। तो अगर आप देखें इस कार्बन के पास एक पोजीशन ऊपर X है ना, एक पोजीशन ऊपर X, वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड, इधर सिग्मा बॉन्ड, इधर ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, है ना। ऐसी तो इस कार्बन पे। तो अगर हम बात करें, आपको पता है कि Z क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड,
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बच्चों 3 है, लोन पेयर आपके पास है नहीं 0, तो Z की वैल्यू कितनी आई 3। और आपको पता है जब Z की वैल्यू 3 आती है तो sp2 होता है, क्या होता है sp2। तो ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये कार्बन क्या हो गया आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। आई बात समझ में आपको, ये क्या है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास नॉमेनक्लेचर, ये एल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है ना, इनको हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की, है ना, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं कि इनका जो नाम वगैरह है किस तरीके से रखा जाता है, नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर में हम कहते हैं कि हमारे पास सपोज जैसे कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इससे आपका क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो इसका जो बच्चों नाम होगा आईयूपीएसी नेम, इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेंजीन पे क्लोरीन लगा है तो बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, है ना। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है ये इसका कॉमन नेम भी है और आईयूपीएसी नेम भी है, ठीक है ना। इसका क्या है बच्चों, कॉमन नेम भी है और आईयूपीएसी नेम दोनों है, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी भी है और कॉमन नेम दोनों है। समझ आया आपको। बेंजीन रिंग से जुड़ा कोई भी हैलोजन है, अगर Br जुड़ता तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन हो जाता, क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरोबेंजीन हो गया, है ना। इसी तरीके से हमने कही कि हमारे पास सपोज ये बेंजीन रिंग है और हमारे पास इस पोजीशन पे Cl लगा हुआ और एक इस पोजीशन पे Cl लगा हुआ, दो पोजीशन पे क्या लगा हुआ बच्चों, Cl लगा हुआ, दो पोजीशन पे Cl, है ना। और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब इनका नाम करेंगे तो अब 2 Cl आ गए तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले और दूसरे पोजीशन पे Cl है तो हम बोल सकते हैं 1,2 डाइक्लोरो, क्या बोल सकते हैं बच्चों 1,2 डाइक्लोरो, दो है 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, है ना, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। तो ये 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन तो इसका क्या हो गया आईयूपीएसी नेम हो गया। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन। अब ये ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन कहां से आया, ठीक है ना, ये समझते हैं ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन कहां से आया। आपको क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि हमारे पास सपोज ये बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे इधर 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 डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग पे आपके पास पोजीशन से होती है, ठीक है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है। अब हमें पता है कि मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 और 6। तो जो पहली और दूसरी वाली पोजीशन है बच्चों उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं ऑर्थो, और डिनोट किया जाता है O से। पहली और तीसरी वाली को बोलते हैं मेटा, डिनोट किया जाता है M से। और पहली और आपकी चौथी वाली को बोलते हैं पैरा और डिनोट किया जाता है P से। आई बात समझ में आपको, ऑर्थो मेटा पैरा कौन कौन सी पोजीशन है। तो अगर हम बात करें 3 के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी है, चौथी वाली है, सॉरी 3 के क्रॉसपॉन्डिंग पांचवी है, मतलब 3 और 5 एक जैसी है, वो भी मेटा वाली पोजीशन हुई। और सेकंड के क्रॉसपॉन्डिंग 6th वाली है, वो भी एक जैसी हो रही है, तो वो भी ऑर्थो कहलाएगी 6th वाली। तो आपको समझ आया, इसलिए हमने यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन को क्या बोला, डायब्रोमोबेंजीन बोला, ठीक है ना। 1,2 क्लोरो को हमने क्या बोला, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोला, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको, इसको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हमने क्यों बोला। अब सपोज आपके पास ये आ जाए कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपके पास Cl लगा हुआ और यहाँ पे Cl लगा हुआ, तो अगर इसका कॉमन नेम बोला चाहे तो हम बोलेंगे मेटा डायब्रोमोबेंजीन, क्या बोलेंगे, मेटा
डायब्रोमो बेंजीन क्यों, पहली और तीसरी पोजीशन पे क्लोरीन है ना, इसी तरीके से हम बोलते हैं पहली और चौथी पोजीशन में मैं क्लोरीन लगा दूं, पहली और चौथी पे लगा दूं तो बोलेंगे हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। बच्चों ये क्या है आपके पास, ये क्लोरो है, यहाँ पे क्लोरो दिया है ना, डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक ना, आई समझ में आपको। इसको आप 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन बोलो या मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बोलो, 1,4 पैरा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बोलो या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोलो, सारे इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, बस इसको ऑल्टरनेट यहाँ पे बॉन्ड हमें लगाने पड़ेंगे, इस तरीके से हो जाता है ना। फिर आपके 3 क्लोरीन हो गए तो उनको उस तरीके से बोलेंगे। तो ये क्या है बच्चों, इसका कुछ क्या था, नॉमेनक्लेचर है इनका, ठीक है ना। आई बात समझ में इनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से। अब आप हमारे पास सपोज जैसे कि ये है हमारे पास, ये एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन लगा है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, CH3 लगा है, क्या लगा है, CH3, यहाँ पे क्लोरीन है और क्या है, CH3 है, ठीक है ना। चलिए तो बेंजीन रिंग से जुड़ा, पहले आप इसे देख लीजिए, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़े, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़े Cl3 को हम बोलते हैं टॉलीन, क्या बोलते हैं, टॉलीन। बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट CH3 जुड़ता है उसे बोलते हैं टॉलीन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग से CH3 भी है और क्लोरीन भी है ना, तो हम बोलेंगे बेंजीन रिंग से CH3 डायरेक्ट जुड़ा है, तो मैं नंबरिंग यहाँ से कर लेता हूँ 1 2, है ना, ऐसे करता हूँ 1 2। तो दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन है तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 2 क्लोरोबेंजीन, इसका जो आईपीसी नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोटोलीन हो जाएगा ना, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है और बेंजीन के साथ जुड़े CH3 को हम बोलते हैं टॉलीन, ऐसे भी कह सकते हैं। और दूसरी पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो वाली, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलीन, कह सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलीन, तो ऑर्थोक्लोरोटोलीन भी ये कहलाएगा आपका, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो ऑर्थोक्लोरोटोलीन भी हम इसको कह सकते हैं। इसका और अगर हम नाम देखना चाहे, अगर हम क्लोरीन को पहली पोजीशन दे, और इसको मैं इधर बना लेता हूं, ये इसका नाम ऐसे भी हो सकता है आईपीसी नेम, आईपीसी नेम इसका ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे लगा क्लोरीन है और यहाँ पे लगा CH3 है, मैंने इसको पहली पोजीशन दी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 क्लोरो, एक पे क्लोरो है, ठीक है ना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, पहले C आता है तो इसलिए क्लोरो आया, फिर M आता है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और पूरा बचा क्या है, बेंजीन, तो ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जब हम CH3 को बेंजीन के साथ मान रहे हैं, टॉलीन मान रहे हैं, तो फिर हम उसको पहली पोजीशन दे रहे हैं और क्लोरीन को सेकंड पोजीशन दे रहे हैं। आई समझ में आपको बात है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ये करना है, ठीक है ना। तो ये था बच्चों आपका नॉमेनक्लेचर, किसका, आपका नॉमेनक्लेचर है ये, किनका है नॉमेनक्लेचर, हेलोएरिन का, ठीक है ना, हेलोएरिन का नॉमेनक्लेचर इस तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, ठीक है ना, हेलोएरिन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, हेलोएरिन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन में आपके पास सबसे पहला है कि किस तरीके से हम हेलोएरिन को बनाते हैं। पहला है बाय हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, फर्स्ट मेथड है हमारे पास बाय हाइड्रोकार्बन, बाय हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का हमने क्या करना है, हाइड्रोकार्बन का हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, आपके जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इनको क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन्स पसंद है। इलेक्ट्रोफाइल को क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे, नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव की तरफ जाना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो हम क्या करते हैं, एराइल क्लोराइड या एराइल ब्रोमाइड को हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसी का करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं एरीन्स का, किसके साथ, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, ठीक है ना। लुइस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे, जैसे कि FeCl3 हो गया, है ना, आयरन हो गया या आयरन क्लोराइड हो गया, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए, आई बात समझ में आपको। तो हमने क्या किया, इस तरीके से सपोज हमने ये ले लिया, ठीक, हमने ये लिया आपका टॉलिन, हमने ले लिया, ठीक है ना, टॉलिन हमने लिया, टॉलिन, ठीक है ना। हमने क्या किया, टॉलिन लिया, हमने एक एरीन लिया, और इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराना है, इसके साथ, X2 के साथ। यहाँ पे X2 क्या हो सकता है आपका, क्लोरीन, या X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है ना। अच्छा, किसके साथ कराते हैं, किसके साथ कराएंगे, आयरन के साथ या आयरन क्लोराइड के साथ, Fe या फिर FeCl3, ये कैटलिस्ट हो गया आपका FeFeCl3। डार्क में आपको ये रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। यानी ये CH3 है, तो CH3 के लिए ऑर्थो पोजीशन ये वाली हुई, यहाँ पे X आ जाएगा, और CH3 इधर है, CH3 के लिए पैरा पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पे X, तो इसको बोलेंगे हम ऑर्थो और इसको पैरा पोजीशन। आई बात समझ में। तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बनते हैं जिनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस से, उनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो हम क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस के द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, हमने टॉलिन लिया, ये हमने टॉलिन लिया, ठीक है, ये हमारे पास CH3 यहाँ पे लगा है, ये टॉलिन हो गया, है ना। तो अब टॉलिन के बगल वाली ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी, ये टॉलिन है, मैं इसको करा रहा हूँ Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और डार्क में, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो देखते हैं। हुआ क्या, हमने बोला ऑर्थो और पैरा आइसोमर बनेंगे, तो CH3 ये है, उसके बगल वाली ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे Cl आएगा, और प्लस CH3 के लिए पैरा पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये ऑर्थो मेटा, ये वाली पैरा Cl, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो पोजीशन में क्लोरो लगा है, ऑर्थो क्लोरो टॉलिन, अभी आपने नाम भी देखा था इसका पीछे, और इसको बोलेंगे पैरा क्लोरो टॉलिन, पैरा क्लोरो टॉलिन। तो ऑर्थो क्लोरो टॉलिन और पैरा क्लोरो टॉलिन, आई बात समझ में आपको। अब ये दो आइसोमर्स बनते हैं, इनको अगर आपको सेपरेट करना है ना, तो इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं हम उनके उसमें, है ना। These two isomers can be separated due to large difference in their boiling point, due to large difference in their boiling point,
आई बात समझ में आपको? इन दो आइसोमर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। ये तो रही क्लोरो और ब्रोमो की बात। क्लोरो और ब्रोमो की बात की हमने, ये ना क्लोरो और ब्रोमो की बात करी, ठीक है ना, यानी क्लोरोबेंजीन बना, ब्रोमोबेंजीन इस टाइप का बना। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आयोडीन के साथ रिएक्शन होती है इसकी, वो रिवर्सिबल होती है नेचर में। कि सपोज हमने क्या किया, हमने ये टॉलिन लिया, है ना, यहाँ पे टॉलिन ले लिया और इसको हमने I2 के साथ किया, वही Fe के प्रेजेंस में डार्क में, ठीक है ना, तो ये ना वापस हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, है ना। ये क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। आयोडीन के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल होती है नेचर में, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करते हैं, जैसे कि HNO3 या HiO4, है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद I2 इज रिवर्सिबल, है ना, वापस, क्योंकि जैसे आपका क्लोरो, आपका आइडो बेंजीन बनेगा, है ना, आइडो वो बनेगा, तो वो वापस से वही प्रोडक्ट दे देगा, वापस से रिएक्टेंट में आ जाएगा। तो रिएक्शन विद I2 इज रिवर्सिबल। क्या होती है, रिवर्सिबल, है ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, रिवर्सिबल, देयरफॉर हम क्या करते हैं, वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देयरफॉर वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, HiO4 और HNO3, ठीक है ना, HiO4 HNO3, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे ही आप ऑक्सीडाइज करेंगे HI फॉर्म, जैसे ही HI बनेगा ना, उसको वापस से क्या करते हैं, उसको आपका ऑक्सीडाइज कर देते हैं, HI को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। क्योंकि यहाँ से क्या होगा, एक आई तो इधर जाके लगेगा, और क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, सपोज यहाँ पे आयोडीन लग रहा है, तो यहाँ से H जाता है, तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक I आ रहा, एक H गया, उस I के साथ मिलकर HI बनाएगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसको, HI को, ठीक है ना। आयोडोनेशन के समय जो HI बनता है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो फिर इजिली रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, है ना, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, इजिली। तो आपको इस बात समझ आए कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज एजेंट का यूज करते हैं टू ऑक्सीडाइज HI formed during iodination, ठीक है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग आयोडोनेशन, ठीक है ना। इस तरीके से ये चीजें होती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आई। फ्लोरो कंपाउंड इस मेथड के द्वारा नहीं बनाए जाते क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा। तो हम फ्लोरो कंपाउंड नहीं बनते इस मेथड से। ठीक है, फ्लोरो कंपाउंड इस मेथड द्वारा नहीं बनाए जाते क्योंकि उनकी जो रिएक्टिविटी है बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से। चलिए, तो आपने देखा पहला हाइड्रोकार्बन के साथ। दूसरा जो मेथड है, सेकंड मेथड है आपका अमीन से, ठीक है ना, अमीन से बनाना, फ्रॉम अमीन्स बाय सैंडमेयर। अमीन से कैसे अमीन से बनाते हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ये, सैंडमेयर्स रिएक्शन।
सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन। तो अमीन से बनाते हैं और इसको कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, सैंडमेयर रिएक्शन है। तो होता क्या है इसमें, सैंडमेयर रिएक्शन में हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेंगे। क्या लेंगे? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। ठीक है ना, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लिया हमने। हमने क्या लेना है? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। हमने लेना है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का रिएक्शन हमने कराना है कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ NaNO2 और कोई HX एसिड। किसके साथ कराना है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को? हमने कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HX हेलोजन एसिड, है ना। यहाँ पे X क्या हो सकता है आपका? क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है ना, क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है X आपका। आई बात समझ में? अच्छा, जब आप प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का रिएक्शन कराओगे कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ HX एसिड के साथ, तो आपका क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, है ना। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का क्या करते हैं हम? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम कराते हैं किसी क्यूप्रस क्लोराइड CuX2 के साथ या X2, है ना। क्यूप्रस क्लोराइड, अगर X आप क्लोरीन ले रहे हैं तो क्यूप्रस क्लोराइड हो जाएगा। अगर X आप Br ले रहे हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ हो जाएगा, है ना। ये तो इससे आपको क्या मिलेगा? ये करने से आपको मिलता है बेंजीन रिंग के ऊपर आपका हेलोजन आ जाता है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाता है? हेलोजन आ जाता है और प्लस N2 इस तरीके से आपको मिल सकता है। X आपका क्लोरीन हो सकता है तो क्लोरोबेंजीन, है ना। और अगर आपका क्या होगा? Br है X तो ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके से बनता है। तो आपको बात समझ आई? सैंडमेयर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। अगर लिखने को भी आती है तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे कि व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन treated with cold and concentrated mixture of what? Cold and concentrated mixture of NaNO2 plus halogen acid, ठीक है ना। तो हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वी गेट, एज अ रिजल्ट वी गेट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विच कैन बी ट्रीटेड विथ क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना। साथ ही साथ इस रिएक्शन को हम जो करते हैं वो 273 से लेकर 278 केल्विन के बीच में किया जाता है। 273 से लेके 278, 273 से लेके 278 केल्विन के बीच में हम इसे क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो ये आपके पास जो होती है सैंडमेयर रिएक्शन होती है। ठीक है ना। देखें इसको कैसे करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन को। हमने कोई प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लिया। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन क्या है कि बेंजीन रिंग पर क्या लगा हो? NH2। क्या लगा हो? बेंजीन रिंग पे NH2 लगा हो, इसको बोलते हैं हम अमीन। इसका जो कॉमन नेम है एनिलीन भी है। कॉमन नेम क्या है इसका? ये अमीन है बच्चों। NH2 लगा हो जिसके साथ वो अमीन बनता है ना। और कॉमन नेम इसका क्या है? एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। इसका रिएक्शन हमने कराया किसके साथ? NaNO2 और प्लस हम HX एसिड के साथ करा रहे हैं, HX के। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? X की जगह में Cl ले रहा हूँ सपोज, है ना। क्या ले रहा हूँ? Cl। और हमने वही 273 से लेके 278 केल्विन के बीच में इसको कराया। तो क्या बनेगा आपके पास? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। कैसा होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट? यहाँ पे आता है आपका N2 प्लस और Cl नेगेटिव, है ना। N2 प्लस और Cl नेगेटिव, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। N2 प्लस Cl नेगेटिव क्या है? ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है ना। तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बोलते हैं इसको। इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका जो नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है एनिलीन। क्या है? एनिलीन।
अमीन है ये, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो हमने लिया था N2 प्लस और Cl नेगेटिव, है ना, इसका रिएक्शन हम कराएंगे Cu2Cl2 से। Cu2 क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के बारे में आपको बताया था, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के बारे में बताया था, तो उसी से कराएंगे, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपके पास क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लग जाएगा Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और प्लस N2 अलग से निकल जाएगा। सेम आप Br के साथ कर सकते हैं, HCl के जगह आप HBr ले ले, तो ऊपर N2 प्लस Br नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे आपको Cu2Br2 लेना होगा, तो ऊपर आपके पास Br लग जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आएगी किस तरीके से ये करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको आयोडीन चाहिए ऊपर, है ना, अगर आपको रिप्लेसमेंट करना है डाइजोनियम ग्रुप को आयोडीन से, तो आपको क्यूप्रस हैलाइड की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा आप क्या करिए, डाइजोनियम सॉल्ट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ सेक करिए, और आपको क्या मिल जाएगा, वो आपके पास आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि हमारे पास इस तरीके से ये आ गया, ये हमारे पास आ गया N2 प्लस और I नेगेटिव, है ना। ये आ गया हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड हमारे पास आ गया है, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड आ गया, तो इसको हमें Cu2I2 से करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करिए, डायरेक्ट हम किससे कर दे इसको, पोटेशियम आयोडाइड से, Ki से इसको डायरेक्ट, इसको क्या कर दे, पोटेशियम आयोडाइड से इसको डायरेक्ट आप क्या कर दो, वो कर दो, रिएक्ट कर दो पोटेशियम आयोडाइड से, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आई आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन, ठीक है ना। डायरेक्ट आयोडोबेंजीन बन जाएगा और N2 अलग लग जाएगा। आइए, आपको बात समझ में क्या कहा, है ना। अगर आपको आयोडोबेंजीन चाहिए, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से ये बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड हो जाएगा, आयोडाइड आपको चाहिए, तो डायरेक्ट हमें क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्ट कराने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट Ki से रिएक्ट करा देंगे और हमको मिल जाएगा वो, ठीक है ना। प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड से करने पे। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये था बच्चों अमीन आपके प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज थी आपकी प्रिपरेशन थी, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। क्या थी ये, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी हेलोअरीन की प्रिपरेशन, किस तरीके से आपने हेलोअरीन को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हो, हेलोअरीन को क्या प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो उसकी हम अगले भाग में लेके आएंगे। कुछ क्वेश्चंस है इनसे रिलेटेड जो हमने किए अभी, उन्हें करने की कोशिश करते हैं। What are ambident nucleophile? What are ambident nucleophile, है ना। ambident nucleophile क्या होते हैं, आपको एग्जांपल के द्वारा बताने हैं। ambident nucleophile क्या होते हैं बच्चों, जिनके दो क्या हो, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, है ना। ambident nucleophile उन्हें कहते हैं which has two nucleophilic center, which has two nucleophilic center, दो न्यूक्लियोफिलिक, जिनके दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मीन्स कि वो दो तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि CN हो गया आपके पास, है ना। CN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। कैसे, जब आपको पता है C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जब आपका
CN C से क्या बने, C से आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे, तो इसको बोलते हैं, एक तो ये वाला हो गया, और एक आपका क्या हो गया कि जब CN N से कनेक्ट हो, N से, एक समझ रहे हो आप, जब C उसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, या यहाँ से क्या करेगा, किसी पे अटैक करेगा, और एक जब N से किसी पे अटैक करेगा, तो इस तरीके से होता है ना। तो इसको जब CN से करता है तो इसको हम साइनाइड बोलते हैं, है ना, और यहाँ से करता है तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। आ रही बात समझ में, जब CN से करता है तो साइनाइड बोलते हैं, और इससे करता है आइसोसाइनाइड। आपको एग्जांपल के द्वारा दिखाते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये है CH3CH2Cl, ठीक है ना। चलिए, हमने क्या डाला, KCN, हमने इसके साथ रिएक्ट किया, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cn, ठीक है, और प्लस KCl बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास CH3CH2Cl, इसका हमने कराया AgCN से, AgCN, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रोडक्ट बना CH3CH2NC और प्लस AgCl। दोनों में फर्क देख रहे हैं आप, जब हम KCN से कर रहे हैं इसको रिएक्ट, तो ये बन रहा है आपके पास साइनाइड। क्या बन रहा है, साइनाइड, है ना, ये साइनाइड है आपके पास। C से कनेक्ट हुआ ना, साइनाइड, और यहाँ पे N से कनेक्ट हुआ, ये आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों, है ना, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो CN है, CN एक्ट एज अ, CN जो एक्ट करता है वो आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, जब वो KCN से कनेक्ट हुआ, जब ऊपर हो रहा है तो C से कनेक्ट हो रहा है, और जब नीचे तो वो N से कनेक्ट हो रहा है। और इसका भी एक और रीजन है, क्वेश्चन भी आता है कि वाई एल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद KCN दे फॉर्म साइनाइड, है ना, एल्काइल साइनाइड, बट व्हेन दे रिएक्ट विद AgCN दे फॉर्म अल्काइल नाइट्राइल, मतलब आइसोसाइनाइड बनाते हैं। ऐसा क्यों, है ना, तो रीजन आपको अगले भाग में हम बताएंगे। आज इतना ही। तो इस तरीके से बच्चों आपको हेलोएरिन के बारे में समझ में आया कि हेलोएरिन होते क्या है ना, उनकी नॉमेनक्लेचर के बारे में, और साथ ही साथ हमने प्रिपरेशन के बारे में देखा कि कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है। बस आपको ध्यान रखना है, जब हेलोजन हैलाइड डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, वो आपका हेलोएरिन कहलाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।